ये ध्यान सूत्र है, द सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन इज दैट देयर इज नो सीक्रेट। सूत्र कहता है कि ध्यान का रहस्य है, और वो रहस्य यही है कि कोई भी रहस्य नहीं है। एक जैन सेइंग की तरह से, जैन कहावत की तरह से ये सूत्र है, और कहता है कि रहस्य क्या है। रहस्य यही है कि कोई भी रहस्य नहीं है, कोई भी सीक्रेट नहीं है। कोई सीक्रेट नहीं है मतलब कोई राज नहीं है। अब नहीं सीक्रेट है तो इसका क्या तात्पर्य है? हम तो ध्यान का सीक्रेट तलाशने की कोशिश में हैं। कोशिश बस यही है कि हम उसको समझें। जितना ज़्यादा समझेंगे तो वो इतना सहज और इतना स्पष्ट है, इतना स्पष्ट है कि हमको दिखाई नहीं देता। जीवन में जो चीज़ें हमको सर्वाधिक उपलब्ध होती हैं, कई बार हम उन्हीं को देखने से वंचित हो जाते हैं। ध्यान भी वही घटना है। ध्यान भी ऐसी घटना नहीं है कि जो हमारी जिंदगी से, हमारी दुनिया से बिल्कुल बाहर की चीज है। वो बिल्कुल हमारे जीवन के प्रति क्षण में शामिल चीज है। हम उसको देखें बस। और फिर क्या सीक्रेट है? कहने को हम कह सकते हैं कि अच्छा यही सीक्रेट है, यही इसका सूत्र है, लेकिन मूलतः ये बात एक ज़ेन कोआन की तरह। कोआन एक पहेली जैसी बात होती है जिसमें कोई बहुत अर्थ नहीं निकलता, तो इसी तरह से ये सूत्र है। अब हम देखना शुरू करें, जैसे कि इसको एक उदाहरण से देखें कि जीवन में सबसे अधिक नियंत्रण कब होता है हमारा। हाईएस्ट कंट्रोल इज देयर व्हेन देयर इज नो कंट्रोल। जब जीवन में कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, यानी कि हमारे जीवन की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, उन पर हमारा सबसे अधिक नियंत्रण तभी संभव है जब हमें कोई नियंत्रण की आवश्यकता नहीं। नियंत्रण की आवश्यकता नहीं अर्थात हम सहज हो गए, वो हमारे जीवन में शामिल हो गई चीजें। जब तक हम कुछ नियंत्रित करना चाह रहे हैं तो उस पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है, और जब हम कुछ भी नियंत्रित नहीं करते तो उस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। छोटी सी बात है, समझने की है। इसी तरह से हमको जब ध्यान में जाना है तो उसके सीक्रेट को ढूंढने हमको कहीं दूर हिमालय, जंगल, गुफाओं, कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे क्षण प्रतिक्षण में शामिल है। बुद्धा ने इसीलिए बहुत सरल सा ध्यान दे दिया, विपश्यना। विपश्यना की विधि भी है, तकनीक भी है, उसकी तमाम डेफिनेशन। लेकिन मूल बात इस सूत्र में अगर उसको फिट करके देखेंगे तो यही है कि तुमने केवल अपनी सांसों को देखना प्रारंभ किया, क्योंकि वो तो हमेशा तुम्हारे पास थी, तुमसे अलग थी नहीं, और उनको देखते देखते ही तुम बोध को उपलब्ध हो गए। जीवन के लेन देन के नियम के प्रति, जीवन और मृत्यु के प्रति, जीवन के सारे कार्य व्यापार फैलाव के प्रति, स्वीकार के प्रति, समर्पण के प्रति, तुम हर चीज के प्रति जागरूक होने लग गए। इसी तरह से सांसों की बात हटा भी दें तो जीवन के हर पहलू को अगर हम बस थोड़ा सतर्कता से, थोड़ा सजगता से देखना शुरू करें तो हमको लगेगा कि हाँ, हमारे भीतर से कुछ नई चीज उठ रही है, और वही ध्यान होगा। ध्यान इसीलिए जीवन में मुक्ति लाता है। मुक्ति यही है कि अब कोई भी आरोपित बंधन नहीं है। जो चीज हम जानना चाहते हैं वो हमेशा हमारे सामने है, हमको बस उसकी ओर आंख खोलकर देखना है। तो ध्यान को उसकी किसी भी गहराई और ऊंचाई में अगर समझना है तो जीवन के प्रति पूरी तरह सजग, तटस्थ हमको हो जाना होगा, जीवंतता से भर जाना होगा, और फिर जीवन की हर घटना, छोटी बड़ी, जीवन का हर ढंग,
जीवन का हर रंग हमको ध्यान की ओर ही ले जाएगा। उसमें सब में इशारे छुपे हुए हैं। हम उनकी गहनता को देख पाएंगे, हम उन हर बात में छुपी हुई जो भी ज्ञान की चीज़ है उसको समझ पाएंगे। और ये हर जगह, ऐसा नहीं कहीं एक आध जगह, हमारा उठना बैठना चलना सब कुछ उसी ओर इशारा कर रहा है। अब हम पूछें कि उठने बैठने चलने में हम क्या ध्यान सीखें, तो हम देख सकते हैं कि ये जीवन में कितना एक सहज प्रवाह है कि हम उठना चाहते हैं और उठने की सारी तैयारी हमारे भीतर हो जाती है। हमारा शरीर और मन उसमें पूरा सहयोग करता है। अन्यथा उठने और चलने की घटना ही कितनी जटिल है। जो रोबोट्स बनाते हैं, रोबोटिक पे काम करते हैं, उसको चलाने और उसमें कितनी यंत्र की चीज़ें शामिल करनी पड़ती हैं, कितना मैकेनिज्म लगाना पड़ता है। और हमारे ही साथ हमारा ही मस्तिष्क अगर ठीक से काम ना करे तो हम कहाँ ठीक से उठ चल पाते हैं। लोग जब मस्तिष्क के किसी आघात से पीड़ित हो जाते हैं तो यही सारी समस्याएं तो खड़ी हो जाती हैं। अन्यथा इतना सरल और इतना सहज है सारा काम। तो ये उठने चलने को भी अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि हर जटिलता के पीछे भी कितनी सरलता है और हर सरलता के पीछे कितनी जटिलता है, और ये कितना चमत्कारिक है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने उठने चलने बैठने बोलने सुनने के चमत्कार के प्रति ही जागरूक हो जाए, ध्यान घटने लग गया। ध्यान के अनेक अनेक रंग और रूप उसके जीवन में शामिल हो गए। तो इसीलिए सूत्र कह रहा है कि सीक्रेट ढूंढने मत जाएं कहीं, जो सामने है उसको देखें और वही तुम्हारे लिए पथ प्रदर्शन करेगा, वही तुम्हारे लिए रोशनी बनेगा जो तुमको आगे ले जाएगा।